मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन क्लास 12th में मैथ्स के अंदर डिटरमिनेंट सारणिक पढ़ेंगे। अब सारणिक जो है आपको जिस प्रकार से समीकरण है, आपको एक युगपत समीकरण होती है। जिस प्रकार से अपन यहाँ पे देखें कि a1x + b1y = 0 और a2x बेटा और b2y = 0। इस समीकरण को आपको हल करना है और x और y के वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है। तो हम इसे सारणी की विधि से किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जो x के कांस्टेंट है a1, y कांस्टेंट है बेटा b1, x का कांस्टेंट है a2, y कांस्टेंट है b2। हम इसको इस रूप में लिखते हैं a1 a2 b1 b2। यहाँ क्या होता है, एक द्वितीय कोटि की सारणी होती है। हम इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि की सारणी की। और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 बेटा क्या होते हैं, इसके अवयव होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इस सारणी को हमको ज्ञात करना है तो हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसे क्रॉस गुणा किया जाता है। यहाँ से a1 b1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये इसका एक हल होता है। ये यहाँ पे जो 2 क्रॉस 2 की कोटि की एक कोटि बोलते हैं इसे। यहाँ पे n का मतलब होता है कि 2 क्रॉस 2 कोटि की n रो और m कॉलम होते हैं। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 यानी एक वर्ग आयु जो होता है, केवल वर्ग आयु के जो वर्ग आयु होता है के ही सारणी की होते हैं, किसी और के सारणी की नहीं होते बेटा। जो वर्ग आयु होते हैं उन्हीं के सारणी की होते हैं, a1 b2 और a2 b1। हमें इसकी वैल्यूज आपको फाइंड करना है ना। अब इसमें होता क्या है, जो 2 क्रॉस 2 कोटि की यानी एक वर्ग आयु है, द्वितीय कोटि की जो आपके पास में बेटा ये सारणी की है, इसमें 2 अवयव होते हैं। इसमें क्या होते हैं बेटा, 2 अवयव होते हैं। यहाँ पे जो पहला है हमें उससे बोलेंगे यहाँ पे रो, R से डिनोट करते हैं। ये R1 रो है, ये R2 रो है। इसी प्रकार से ये कॉलम C1 है बेटा, यह कॉलम C2 है। ठीक है, ये कॉलम C1 है और ये कॉलम C2 है। अब हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं पंक्ति, ये पंक्ति कहलाती है। और ये खड़े हुए ऐसे जो क्षैतिज होती है हॉरिजॉन्टल, ये पंक्ति, ये पंक्ति। और इस प्रकार से ये कॉलम और ये कॉलम होते हैं। ठीक है, और ये मुख्य विकर्ण होता है। ठीक है, अब हम इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम डिटरमिनेंट ऐसे डिनोट कर सकते हैं या डेल सम इसे प्रदर्शित करते हैं। डेल सम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और एक और है कि ए कोई सारणी की तो इसके ऊपर 2 डंडे यहाँ पे ऐसे लेते हैं और ए यानी इस सारणी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके 2 क्रॉस 2, वैसे 3 क्रॉस 3 की भी होती है, तो अपन उसको आगे पहले 2 क्रॉस 2 की कर लें। इसके एग्जाम्पल या हम जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर अपन 3 क्रॉस 3 की कोटि की अपन गणना करेंगे। अब जैसे आपके पास में कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया है, एक सारणी के हल करना है आपके 3 5, ठीक है बेटा, 2 7 की वैल्यू फाइंड करना है आपको। 3 5 2 7 की वैल्यू। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस मुख्य विकर्ण पहले यहाँ का इसका मल्टीप्लाई होता है। 3 × 7 माइनस 2 × 5 कितना हो गया, 3 7 जा 21। ये डेल, यहाँ पर डेल की वैल्यू निकालना है हमें। ये डेल लिया बेटा हमने, तो 21 माइनस 5 2 जा 10, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस 10 तो 11। ये आपका क्या हो गया, एक आंसर 11 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं एक और सेकंड क्वेश्चन लूँ बेटा आपके पास में सॉल्विंग करने के लिए, यहाँ पे 4 है, ये -2 है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ -6 है और ये x है। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 24 के इक्वल दे रखी है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। यदि एक जो सारणी की है उसकी वैल्यू 4 -2 -6x = 24 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो हम वही से सॉल्व करेंगे कि 4 × x बेटा, ये 4 × x, फार्मूले का माइनस आएगा, -2 × -6 = 24। तो 4x -6 2 जा 12, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएंगे और ये माइनस जैसे कैसे रहेगा, बराबर 24। ये -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में 8 हो जाएगा, 24 + 12। तो 4x = कितना है हमारे पास में 36। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 9। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी x = हमारे पास में कितना आया, 9 इसकी वैल्यूज आई है। अब हम इसके अंदर वापस से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका, फिर देखना, फिर हम आगे और चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें। कि आपके पास में एक सारणी की है 1 log x y, यहाँ दे रखा है आपको log y और बेस में x है,
यहाँ y बेस में है और यहाँ x है और आपको यहाँ पे लिखना है 1। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा, इसकी सारणिकी का मान आपको ज्ञात करना है। 1 log x y log y x और ये 1। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो हम कैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे? ये डिटर्मिनेंट फिर इसका मल्टीप्लाई होगा 1 क्रॉस 1 माइनस लॉग, यहाँ से जाएंगे वापस log y x मल्टीप्लाई log x y। अब आपको मालूम है बेटा कि log का जो एक फार्मूला होता है log a b हो इंटू log a और यहाँ बेस में b हो, तो ऑलवेज क्या होता है? ये 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 इंटू 1 माइनस ये भी क्या होगा कि इसके इक्विवेलेंट 1 होगा, y से y कैंसिल होगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, होता कैसे ये भी देख लो आप। ये log x है तो नीचे आके क्या जाएगा ये log y मल्टीप्लाई में ऊपर क्या जाएगा log y और नीचे यहाँ क्या जाएगा log x, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 9th और 8th या 10th में अपन ने 9th में हमने ये पढ़े होंगे कि log x और y हो बेस एक समान है तो ये क्रॉस हो जाए कैंसिल हो जाता है और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो 1 बन जाए कितना हो गया 1 1 माइनस इसका 1, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? सारणिकी का मान 0 आ जाता है। ठीक है बेटा, अब अगर अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लें, इसे आप और देख लो। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 क्रॉस 2 कोटि की सारणिकी की हैं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया साइन 20 डिग्री कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री और कॉस 70 डिग्री। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे इसका क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ क्या आएगा डेल की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री बेटा माइनस कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, यानी ये साइन है डॉट कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। तो आपको 11th में ये फार्मूला आपको बोला था, जब तक आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छी तरह से नहीं करोगे, उसके फार्मूले नहीं लर्न करोगे, तो 12th में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए आप 11th के अंदर है तो 11th की जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं वो आप अच्छी तरह से करो बेटा। तो आपके पास में 12th के अंदर जितने भी हैं, आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी है तो आपको इजीली पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन जाता है, साइन ए माइनस बी का। तो हमारे पास में क्या फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे साइन 20 माइनस 70 डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया बेटा आपके पास में साइन माइनस 50 डिग्री, साइन माइनस 50 डिग्री। ठीक है बेटा, अब साइन माइनस 50 डिग्री हुआ तो आपको मालूम है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? माइनस साइन 50 डिग्री। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और अपन यहाँ पे लेते हैं, पहले देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ये बात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको दिया है यहाँ पे 2 5 4 1 इक्वल में सारणिकी 2x 4 6 और x। तो आपको क्या करना है बेटा? x की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों इक्वल में भी सारणिकी है और इसमें भी सारणिकी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पहले वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल में 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4। 2 1 जा 2 माइनस 4 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 2 में से गया तो माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। माइनस 24 इधर आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस, यानी 24 माइनस 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेंगे बेटा? 6। तो यहाँ 6 2x स्क्वायर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, तो x स्क्वायर कितना आया? 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? √3। परंतु होगा क्या यहाँ? प्लस माइनस, प्लस में भी हो सकती है क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, तो प्लस माइनस 3 √ इसकी वैल्यूज आएगी। ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अच्छी तरह से यहाँ पे इनको आपको लर्न
करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन यहाँ पे कि यहाँ पे इसी टाइप्स का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ले लिया हुआ आपने इसका स्क्रीनशॉट बेटा। एक क्वेश्चन और लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। 2 + 3 आयोटा 1 4 और 2 - 3 आयोटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? इसका मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा -4 × 1। तो यहाँ देखो a + b और a - b का, तो आपको फार्मूला मालूम पड़ गया कि a + b और a - b का मल्टीप्लाई क्या होता है? a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर -4 बन जा 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर -4। 4 से +-4 कैंसिल हो गया, बचा क्या? -9 आयोटा स्क्वायर। और चूंकि आपको मालूम है 11th में आपने आयोटा स्क्वायर का वैल्यूज क्या होती है? -1। तो यहाँ पे -1 रखेंगे, ये -9 है, तो -9 × -1, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 9 बन जा 9। इस प्रकार से ये 2 × 2 कोटि का हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन 3 × 3 कोटि की करेंगे।